हेलो दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से मेरे एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 हिंदी विषय और पाठ 4 जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं और इसी से संबंधित सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने जा रहा हूँ। और एक बात बता दूं कि मैं 5-6 दिन से वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं यहाँ नहीं था और मैं घर चला गया था, तो इस दौरान मैं वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए मेरे तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चैप्टर 4 का पहला प्रश्न, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक हैं? तो पहला ऑप्शन है मनुष्यता के, दूसरा है सभ्यता के, तीसरा है पाशवी प्रवृत्ति के और चौथा है सौंदर्य के। यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है और इसका सही उत्तर है सी, पाशवी प्रवृत्ति के। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक हैं? तो पाशवी प्रवृत्ति के, ऑप्शन सी सही है। इसका मतलब ये ना समझिएगा, ये लेखक के अनुसार पाठ के अनुसार है, यानी कि जनरल रूप से अगर किसी के द्वारा अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाए तो बोलिएगा कि इस अनुसार और इस पाठ के अनुसार आपको जो पढ़ना है उसी के अनुसार उत्तर देना है। दूसरा है ललित निबंध है। यह प्रश्न 2025 और 2019 में पूछा गया है। यह प्रश्न 2 बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। ललित निबंध है, पहला है मछली, दूसरा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तीसरा है बहादुर, चौथा है नवबत खाने में इबादत। तो आपको सही बताना है क्या? ऑप्शन बी, जो हम पाठ पढ़ रहे हैं तो ललित निबंध है। यह नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मतलब कि इन सभी में जो ऑप्शन दिया गया है, मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नवबत खाने में इबादत, तो निबंध का प्रकार, इससे क्या समझे, यह निबंध का प्रकार ललित निबंध। तो इनमें से ललित निबंध कौन है, ये प्रश्न है। इस प्रकार से विस्तार से समझ सकते हैं। या निबंध का प्रकार है, उसमें एक ललित निबंध होता है जो नाखून क्यों बढ़ते हैं उसी श्रेणी में आता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। तीसरा नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है और हजारी प्रसाद द्वारा रचित पाठ है। उनके द्वारा तो बहुत सारा लिखित, रचित या लिखित पाठ है। तो हम इस पाठ के अनुसार जो है वो उसका सही उत्तर होगा, पहले ऑप्शन बोल देता हूँ, नाखून क्यों बढ़ते हैं, दूसरा बहादुर, तीसरा अविन्य, चौथा मछली। तो इस पाठ के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके रचिता हैं कौन? नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं इसको याद भी रखिएगा कि इसके रचिता कौन है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये प्रश्न दूसरे रूप में पूछा जा सकता है या एक प्रकार से आ सकता है। पहले आता था इस प्रकार से मिलान करने के लिए, लेखक और मतलब रचयिता या लेखक और उसके पाठ से नाम और लेखक का पाठ मिलान करने का आता था। अब पता नहीं इस प्रकार का आता है या नहीं, क्योंकि मुझे काफी दिन हो गया है और इधर का सिलेबस में भी कुछ परिवर्तन आया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा बढ़ गए हैं और सब्जेक्टिव कुछ कम हो गए, तो इधर का मुझे पता नहीं है उतना। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, लेखक और पाठ और लेखक का नाम। इसका सही उत्तर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसी प्रकार से बहादुर पाठ का लेखक कौन है, अभिन्यु का कौन है, मछली का कौन है, सबका अलग अलग है। फिर चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। नाखून प्रतीक है, 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। नाखून प्रतीक है
तो पहला ऑप्शन है पाशवी प्रवृत्ति का, मानवता का, प्रेम का या पौरुष का। तो पहले प्रश्न से ही स्पष्ट है, लेखा के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। इसमें भी ऑप्शन था पाशवी प्रवृत्ति का, और इसमें भी इसी प्रकार से पूछा जा रहा है। वहां जीवंत प्रतीक पूछा गया है, यहाँ पर सिर्फ नाखून प्रतीक है, इतना ही शॉर्ट में पूछा गया है। इसमें भी नो डाउट इसका आंसर ए ही होगा, पाशवी प्रवृत्ति। नाखून प्रतीक है या किसका प्रतीक है, तो पाशवी प्रवृत्ति का। इस प्रकार से प्रश्न हो सकता है। प्रश्न संख्या 5 जिसमें है दधीचि की हड्डी से क्या बना था। यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है इंद्र का वज्र, दूसरा है धनुष, तीसरा है त्रिशूल, चौथा है तलवार। तो पचमा का सही उत्तर है इस पाठ के अनुसार इंद्र का वज्र। क्या बना था? दधीचि की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। प्रश्न संख्या 6 किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब ही नहीं होते हैं। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह 2 बार रिपीट हो चुका है, 2019 और 2020 में। तो पहला ऑप्शन है मैक्स मूलर, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, चौथा ऑप्शन है कालिदास। तो छठा का सही ऑप्शन है कालिदास, डी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही है? डी सही है, कालिदास। यानी कि कालिदास ने ही कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते हैं। यह कथन कालिदास ने कहा था। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है और इसका ऑप्शन है लड़के ने, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है लड़की ने, तीसरा ऑप्शन है पत्नी ने, चौथा ऑप्शन है नौकर ने। तो यह प्रश्न उनसे किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है बी, लड़की ने। सही उत्तर क्या है? द्विवेदी जी से लड़की ने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? मतलब पाठ के बीचों बीच से यह पंक्ति निकाली गई है और पूछा गया कि किस पाठ का है। तो यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है और हम नाखून क्यों बढ़ते हैं ये पाठ से ही सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और इस पाठ के बारे में ही इसमें सारे प्रश्न आए हैं। तो अनुमान तो लगा ही सकते हैं क्या हो सकता है आंसर, लेकिन फिर भी मैं ऑप्शन बोल देता हूँ। नाखून क्यों बढ़ते हैं पहला ऑप्शन, दूसरा है बहादुर, तीसरा है मछली, चौथा है नागरी लिपि। तो 8वां का सही उत्तर है ए, जो आप लोग भी सोच रहे होंगे और सभी सोचेंगे क्योंकि पाठ का नाम ही है नाखून क्यों बढ़ते हैं और इसी से जुड़े हुए प्रश्न आ रहे हैं। तो निसंदेह ही नाखून क्यों बढ़ते हैं पहला ऑप्शन सही है। किस देश के लोग, प्रश्न संख्या 9, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। 2021 का यह प्रश्न पूछा गया है या 2021 में पूछा गया है। पहला है अंग देश, दूसरा है गंधार, चौथा है कफकाई देश के और तीसरा है कई देश के और चौथा है गौर देश के। मतलब कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, यानी कि पुराने जमाने या पुराने समय की बात हो रहा है। तो उस समय अंग देश और ये सब देश हुआ करते होंगे या नाम होगा किसी जगह का, तो उसी जगह या देश का नाम लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर है गौर देश, डी नंबर का सही उत्तर है डी, गौर देश। गौर देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। 10वां है प्रश्न संख्या अनाम दास का पोता। यहाँ पोता नहीं समझना है, पोथा, पोथा मतलब झोला
समझ सकते हैं। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो यह प्रश्न भी 2021 में पूछा गया है। और इसी नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और इसी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो निस्संदेह उन्हीं के द्वारा रचित होगा। लेकिन फिर भी ऑप्शन बोल देता हूँ। पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है यतीन्द्र मिश्र, चौथा है अमरकांत, तीसरा है अमरकांत और चौथा है महात्मा गांधी। तो मैंने जैसे बताया था कि इस लेखक के मतलब इस पाठ के लेखक हैं या रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो उन्हीं से संबंधित प्रश्न आया होगा। इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा के द्वारा लिखित या रचित कृति है जो लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न संख्या 11, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? यह प्रश्न भी 2021 में ही पूछा गया है। और पहला ऑप्शन है डकैत को, दूसरा ऑप्शन है चोर को, तीसरा ऑप्शन है हत्यारे को, चौथा ऑप्शन है नाखून को। और इस पाठ में संबंधित नाखून ही है, तो सही ऑप्शन डी ही होगा, नाखून को निर्लज अपराधी के रूप में बोला गया है। या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? तो नाखून को। और यह प्रश्न को उल्टे प्रकार से पूछा जा सकता है, उल्टा करके, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून को क्या कहा या क्या कहा था। तो यहाँ पर हो सकता है ऑप्शन में ये रहेगा निर्लज अपराधी, तो ऑप्शन में निर्लज अपराधी को मारना है। इस प्रश्न को ऑप्शन के रूप में और इस ऑप्शन को प्रश्न के रूप में दिखाया जा सकता है। तो इस प्रकार से उल्टा पुल्टा पूछा जा सकता है, लटकर। प्रश्न संख्या 12, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है और इसका है पहला ऑप्शन इच्छा का, दूसरा है मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, तीसरा है सफलता का और चौथा है असफलता का। तो इसका सही उत्तर है वी, ये जो है मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। इन नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो मनुष्य के अंध सहजात वृत्ति का। एक प्रकार से कह सकते हैं प्राकृतिक, लोग खुद ब खुद नाखून बढ़ते हैं, लेकिन लेखक अनुसार सही उत्तर ये होगा। इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में बचे हुए सारे प्रश्न करा दूंगा और अगले वीडियो में ये चैप्टर से सभी पूछे गए प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा या अच्छा लगा हो, तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी। आगे जय हिंद, जय बिहार और धन्यवाद।